हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। तो इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को कोशिका का परिचय दिया था। कोशिका के बारे में कुछ मूल जानकारी दी थी। आज हम किस संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका की बनावट देखिए, कोशिका के हमने एक थोड़ा सा ड्रा किया है, इसको देखिए ध्यान से। इस आकार में कोशिका मान लेते हैं। तो ये कोशिका के अंदर जितने भी इसके अवयव हैं, जो पार्ट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ये सब चीजों को एक आवरण में रखा गया है, ठीक है। कुदरत ने मतलब एक झिल्ली है, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब आवरण होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसका एक खास काम है कि ये किसकी बनी है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका झिल्ली है, ये बनी है प्रोटीन की बनी है, ठीक है। ये किसकी बनी कोशिका झिल्ली, ये बनी है प्रोटीन की। अब नंबर 2 हम आते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, अच्छा बताइए, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये मनुष्य की कोशिका में नहीं पाई जाती है सेल वॉल। तो इसके बाहर ये संरचना हो जाती है सेल वॉल, जो है ठीक है। ये जो है सेल वॉल बनी है सेलुलोज की, ठीक है। ये बनी है सेलुलोज की। सेलुलोज से बने हुए, जैसे पेड़ पौधों से बने हुए सारे पदार्थ, जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब सेलुलोज के उदाहरण है, ठीक है। और ये जो है केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। मानव कोशिकाओं में सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। देखिए, जो मानव है वो अपनी कोशिकाओं का, अपने मेम्ब्रेन का, जिसे कह सकते हैं, मान लीजिए स्किन है, इसकी रक्षा मनुष्य स्वयं कर लेता है। लेकिन पेड़ पौधे हैं वो अपना जो है अपने आवरण की सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए इसमें कोशिका भित्ति होती है। तो जैसे पेड़ की छाल होती है, मोटी होती है, जो उसको बाहरी वातावरण से, सर्दी, गर्मी और मार काट से जो है बचाती है, ठीक है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ये तो उनकी बाहरी संरचना। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। जो भी हमारा फेफड़ा जो है, हवा यानी उसमें ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन जब हमारे नसों के माध्यम से, हमारे वेन्स और शिराओं के माध्यम से जब कोशिकाओं में पहुंचता है, तो उसमें से कोशिकाओं में जो O2 यानी ऑक्सीजन जो है पहुंचता है, उससे चलता है एक चक्र, उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल, इसको हिंदी में कहते हैं क्रेब्स चक्र। देखिए, ये अलग प्रश्न है कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर जाता है, क्रेब्स चक्र। तो ये 38 चक्र होने पर 38 एटीपी मतलब एडेनो ट्राइफॉस्फेट, तब जाकर के बनता है एक ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है, ये जो है ऊर्जा है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, यही जो है ऊर्जा का फॉर्मेट है, इसलिए इस साइकिल का नाम क्रेब्स चक्र रखा गया है। अब देखिए, इसे क्या क्या नाम दिया गया है, ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल
कहते हैं इसको। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से जितना प्रश्न पूछा जा सकता है उतना हम बता देंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये है कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करना। कैसे होता है, हीमोग्लोबिन जो है, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक लेकर आता है ऑक्सीजन को, तो इससे जो है एक चक्र चलता है जिसका नाम रखा गया है क्रेब्स चक्र, अंग्रेजी में क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इसको क्रेब्स कहते हैं। अब ये इसके चक्र के परिणाम स्वरूप 38 एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसके माध्यम से जो है एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पर जो पढ़े गाल्जी का है, GOLGI, काय मतलब शरीर होता है, बॉडी में शरीर, इसको गाल्जी बॉडी भी कहते हैं अंग्रेजी में। गाल्जी काय, इसका मुख्य काम है ऊर्जा का परिवहन। परिवहन मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ऊर्जा कैसे जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे मान लीजिए कोशिका तो हमारे शरीर के हर भाग में है, माइटोकॉन्ड्रिया भी शरीर के हर भाग में है, लेकिन क्या हमारे शरीर के सारे अंग एक जैसे काम करते हैं? नहीं करते हैं। कुछ अंग ज्यादा काम करते हैं, कुछ कम काम करते हैं। तो जो अंग ज्यादा काम करते हैं वहां अगर ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उन कोशिका में से ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो थक जाते हैं। लेकिन जो अंग काम नहीं कर रहे होते हैं, खाली बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो वहां से ऊर्जा को ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? गाल्जी बॉडी के माध्यम से, गाल्जी काय के माध्यम से। इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गाल्जी बॉडी। कैमिलो गाल्जी, ठीक है, इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने, इसीलिए जो है उन्होंने इसका नाम रखा गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय। इसका मुख्य काम क्या है समझ में आया? जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो जबान हमारे ज्यादा, हम बोल रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है ज्यादा, और अगर कोई रनर है, धावक है, उसका पैर ज्यादा काम कर रहा है, हाथ ज्यादा काम कर रहा है, तो जो अंग ज्यादा काम कर रहा होता है उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो जो अंग काम नहीं कर रहे होते वहां से ऊर्जा निकाल के काम करने वाले अंगों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके माध्यम से गाल्जी काय यानी गाल्जी बॉडी के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का भंडारण। देखिए कोशिका में नमी कैसे होती है? कोशिका में नमी रहती है क्योंकि इससे वैक्यूल्स, इसको बोलते हैं वैक्यूल, यानी हिंदी में बोलते हैं रसधानी, इसमें जल भरा होता है। अच्छा, आप जानते हैं सभी लोग कि हमारे बॉडी में लगभग 60 से 65% जो है जल होता है किसी भी फॉर्मेट में। कोई जरूरी नहीं कि जो पानी हम पी रहे हैं उसी फॉर्मेट में रहे, लेकिन 60 से 65% तक जो है हमारे शरीर में जल होता है। अब बताइए, अगर उतना किसी कोई आदमी अगर 100 किलो का है तो उसमें 65 किलो जल की मात्रा है, तो जल रखेगा कहाँ जाएगा जल? पेट में बहुत ज्यादा कितना आ सकता है पेट में? अगर कोई थैला होगा और उसमें जल भर दिया गया तो वो आदमी चलेगा तो पूरा पानी हिलेगा, या जिधर सोएगा उधर लटक जाएगा। तो हर एक कोशिका में जो है वैक्यूल्स होता है यानी रसधानी होता है, इसमें जो है पानी का भंडारण होता है। जब इसमें से 1% की कमी हो जाती है पानी की, हमें प्यास लगती है। 3% की कमी होने पर तीव्र प्यास, अगर 10% की कमी हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अभी जैसे कभी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, किसी को लूज मोशन होना शुरू हो गया, पेट खराब हो गया, तो लेटरिन टॉयलेट बार बार गया तो पानी की मात्रा उसके बॉडी से कम हो जाती है। अब अगर तुरंत वो पानी अगर पिएगा, 3-4 लोटा पी जाए, गिलास पी जाए, तो पानी कैसे हो? वो तो पाचन के माध्यम से जाएगा। पहले जाएगा आमाशय में, आमाशय के बाद फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। उसके पश्चात जो है पानी समस्त कोशिकाओं में भेजा जाएगा। परंतु डॉक्टर के पास पहुंचते डॉक्टर तुरंत जो है सलाइन चढ़ा देते हैं। सलाइन मतलब
ग्लूकोज चढ़ा देते हैं और नसों में लगाते हैं ग्लूकोज, इसके माध्यम से सारे कोशिकाओं में पहुंच जाता है जल। ठीक है, तो अगर पानी की कमी हो जाती है तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तुरंत राहत पहुंचाने के लिए उसको सलाइन दिया जाता है पानी कम हो जाने के कारण। अब सेंट्रोसोम कहते हैं तारक काय। ठीक है, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, देखिए सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका का विभाजन। कोशिका के विभाजन से ये मतलब नहीं है कोशिका को दो भागों में बांट दिया, आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया, नहीं। कोशिका विभाजन से तात्पर्य है कि कोशिका विभाजित होने के पश्चात एक नई सेम टू सेम कोशिका निर्मित होती है और आगे चल के वह उसी का रूप धारण कर लेती है, एकदम सेम जैसे जिस कोशिका से वह अलग हुई है। कोशिका विभाजन से ही प्राणी में वृद्धि होती है, अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो वृद्धि नहीं होती है। तो इसके कई हम समझेंगे उदाहरण कोशिका विभाजन के। जैसे जब कोई भ्रूण जो है अपनी मां के गर्भ में होता है तो वहां पे धीरे धीरे विकसित होता है, कोशिका विभाजन वहां पे भी होता है। इसके पश्चात जब उसका जन्म होता है तो वो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसके हाथ पैर बड़े होते जाते हैं, तो कोशिका विभाजन के माध्यम से वो बड़े होते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन बहुत अनिवार्य है। कोशिका विभाजन बचपन में तेजी से होता है और बुजुर्ग अवस्था में बहुत कम होता है। तो कोशिका विभाजन बहुत अनिवार्य है। हमें चोट लगती है तो कोशिका विभाजन होने के कारण जो है घाव भर जाती है, नई कोशिकाएं वहां पर आ जाती हैं, तो पुरानी कोशिकाएं जो है लाइसोसोम उसको खा जाता है, तो नई कोशिका आ जाती है तो चोट भर जाती है। तो छोटे बच्चों को चोट ज्यादा लगती है, खेलते कूदते रहते हैं, इधर उधर कहीं छिला गया, कहीं पर गिर गया, कभी हाथ टूट गया तो 10-12 दिन से लटका के रहेंगे, 15 दिन बाद ठीक हो जाएगा। और कहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं चोट लग गई तो 2-2 महीना से लटकाए रहते हैं, उनका जो है सेल डिवीजन बहुत स्लो होता है। तो कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन जनित एक बहुत खतरनाक बीमारी जिसका नाम है कैंसर। हाँ, अगर कैंसर जो है शुरुआती स्टेज में होता है तो उसका इलाज होना संभव है, लेकिन अगर कैंसर जो है ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। आखिर वो बीमारी क्या है? कोशिका का अनियंत्रित जो है विभाजन। जैसे कोशिका का अनियंत्रित विभाजन कैसे, मान लीजिए हमने बताया था इसके पहले आप सभी लोगों को कि जो हमारी ये लीवर है जिसको हम कहते हैं यकृत, ये जो है कोशिका विभाजन इसमें सबसे तेज होता है। इसमें चाकू लगता है तो ये जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन ब्रेन जो है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है उसमें जो है कैसे पुनर्निर्माण होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब हेलमेट पहनिए, गाड़ी चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि अगर सर में चोट लगेगी तो उसमें घाव भरेगी नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चोट लग गई, मान लीजिए हमारे यकृत में, और 100-200 कोशिका नष्ट हो गई, अब उसने बनना शुरू किया, कोशिका विभाजन के स्वरूप जो है नई कोशिका बननी शुरू हुई, और ये जो है रुक ही नहीं रही है, 200 कोशिका की जगह 2 लाख कोशिका बन गई। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, बहुत सी लोगों की जगह घेर लेगी, बहुत सारी कोशिकाएं मरने लगेंगी। तब एक इलाज चला है कीमोथेरेपी। इस कीमोथेरेपी से डॉक्टर जो है लेजर के माध्यम से, गामा किरणों के माध्यम से जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं होती हैं उनको मारते हैं, नष्ट करते हैं। लेकिन उसका प्रभाव ऐसा पड़ता है पूरे बॉडी पे, रेडिएशन की वजह से बाल झड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग कभी नोट करेंगे तो जो कैंसर के पीड़ित होते हैं उनमें इस कीमोथेरेपी के जरिए जो है इलाज किया गया होता है, तो बाल पूरा खत्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। हाँ, पहले जो है कैंसर बनने से पहले ट्यूमर होता है, ट्यूमर के बाद ही तब कैंसर होता है, यानी कैंसर का शुरुआती दौर है ट्यूमर। तो जब ब्रेन है, ब्रेन में सेंट्रोसोम होता नहीं है, जब ब्रेन में सेंट्रोसोम होता नहीं, इसमें चोट लगते ही जो है आदमी की डेथ हो जाती है। हाँ, 90% कोशिकाओं में तो सेंट्रोसोम नहीं होता है, लेकिन 10% जो इसमें गिलियल सेल होती हैं, न्यूरॉन सेल नहीं होती, गिलियल सेल होती हैं, उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। वहीं पर सेंट्रोसोम पाए जाने की वजह से कोशिका विभाजन होता है चोट लगने पर, लेकिन ये दिमाग में होने की वजह से उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर होने में ही आदमी की जान चली जाती है, कैंसर होने की नौबत ही नहीं आती है। कभी आपने सुने होंगे कि ब्रेन में कैंसर हो गया, ब्रेन में कैंसर नहीं, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर से ही आदमी की जान चली जाती है, कैंसर हो ही नहीं पाता है। तो सेंट्रोसोम जो है क्या काम करता है? कोशिका विभाजन करता है। कहीं पर चोट लग गई, कस के काला हो गया पूरा, सब कोशिकाएं मर गई। जब कोशिका मरती है तो सारी चीज मर जाते हैं इसमें से,
तब क्या होता है, डॉक्टर सलाह देता है कि आप गर्म पानी या नमक से घोल बनाकर उसको सेकैया कीजिए। तो सेकैया करने से तात्पर्य क्या होता है, जब हीट पहुंचती है तो जो अगल बगल की जो जीवित कोशिकाएं हैं वो जो है सक्रिय हो जाती है, सक्रिय हो जाती हैं, तब वो चेतना में आती है कि अभी क्या हो गया है। तब वो जो है उसमें से निकल करके जो लाइसोसोम होते हैं वो छिड़क छिड़क करके जो मरी हुई कोशिकाएं उनको खाते हैं, और सेंट्रोसोम क्या करता है, वो डिवीजन करता है, कोशिका का विभाजन करके नई कोशिका बनाता है, धीरे धीरे घाव ठीक हो जाता है। तो ये हो गया सेंट्रोसोम का कार्य यानी कोशिका विभाजन। अगला है ER 7वां, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, देखिए ये दो प्रकार के, इसके दो भाग होते हैं। इसका नाम है, एक तरफ का स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब चिकना, एक तरफ रफ होता है। रफ होता रहता है, ये उसी में पाया जाता है। ठीक है, स्मूथ, देखिए स्मूथ चिकना होता है। स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना। रफ मतलब होता है खुरदुरा। तो जिधर चिकना है इधर वाले भाग पे वसा का निर्माण होता है। जो इधर होता है, इधर फैट, फैट मतलब वसा, या ठेठ भाषा में कहते हैं इसको चर्बी। स्मूथ, स्मूथ वाले भाग से जो है चर्बी का निर्माण होता है, यानी वसा का निर्माण होता है। और जो रफ वाला भाग है, एक्चुअली ये रफ नहीं है, ये जो डार्क डार्क दिख रहा है ये सब राइबोसोम्स हैं, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। राइबोसोम, राइबोसोम जो है यही जो है निर्माण करते हैं किसका, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसका सबसे मुख्य काम है, यह कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का, तो अंतः प्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका कंकाल क्यों? क्योंकि यही जो है इस कोशिका को पिचकने नहीं देता है, इसको आधार प्रदान करता है। ठीक है, यही जो है कोशिका, जैसे हमारा जो कंकाल है, बॉडी स्ट्रक्चर है, हड्डियों का ढांचा है, ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, हमें जो है पिचकने नहीं देगा। हम अगर सिर्फ मांस के बने होंगे तो कहीं से झंगरा जाएंगे, कहीं से लुढ़क जाएंगे। उसी तरह से कोशिका है, कोशिका ये जो है झिल्ली ही है, झिल्ली के अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन वो स्थायित्व तो कैसे प्राप्त किए हुए, कैसे जो है मतलब मजबूती कैसे है कोशिका में कि वो पचक ही नहीं रही है, तो उसमें इसी की मदद से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है इंग्लिश का शुरू करने के लिए, हालांकि इंग्लिश मेरा विषय है, मैं इंग्लिश ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों में इंग्लिश का वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।